औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस खान और मैं आज जो आपके लिए अपना पहला व्लॉग बना रहा हूँ उसका ताल्लुक़ है वर्ल्ड कप 2023 से। सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारी सिलेक्शन पे कि हमारी जो सिलेक्शन हुई है, जो टीम की जो खिलाड़ी लेकर गए हैं, उनमें सबसे पहले मैं बहैसियत सरफराज अहमद भाई का फ़ैन और सरफराज भाई के लिए बात करने वालों उनमें से एक हूँ मैं। और ये मेरे जो करीबी लोग हैं वो बापू भी जानते हैं कि मैं सरफराज भाई से कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो उस बारे में कहूँगा कि वर्ल्ड कप में सबसे पहले सरफराज भाई का हक बनता था कि उनको वर्ल्ड कप 50 ओवर का है, क्योंकि उसमें सरफराज अहमद भाई को सेलेक्ट किया जाता, ठीक है। लेकिन आप लेके गए हारिस को। मोहम्मद हारिस एक अच्छा बैट्समैन है, नो डाउट, कोई मसले वाली बात नहीं है, उसकी फ़िटनेस अच्छी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन फ़र्क ये है कि 20 ओवर और 50 ओवर के क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 20 ओवर के लिए बेहतरीन है हारिस, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 50 ओवर का तजुर्बा जो है, एक्सपीरियंस जो है, वो सरफराज अहमद भाई के पास है। और अगर आप देखते हैं तो इन तमाम खिलाड़ियों में अभी तक अपनी टीम में जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो इफ्तिखार भाई हैं, इफ्तिखार चाचा जिन्हें कहा जाता है। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद बाबर आजम है और रिजवान है। लेकिन तीसरा एक्सपीरियंस प्लेयर फ़खर जमान है। उसके बाद अगर हमें एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए था तो वो सरफराज अहमद थे। जब बात आती थी पहले एक्सपीरियंस खिलाड़ी खिलाने की, जब किसी और बंदों को ले आना होता था तो आप प्रेफर करते हैं कि नहीं, हमें एक वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, हमें वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। यानी कि मोहम्मद हफीज़ और मलिक को आप लेकर जाते थे। आपने 2015 का वर्ल्ड कप खिलाया उन्हें, और 2000 उसके अलावा क्या कहते हैं 2019 का भी खिलाया, लेकिन आपने देखा है कि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक है। लेकिन बात असल ये कि आपने वहाँ उनको एक्सपीरियंस पर तरजीह दी। अब बात यहीं पे एक्सपीरियंस की बात आती है तो आप सरफराज अहमद से पीछे क्यों हट जाते हैं? तो ये एक डोमिसाइल का फ़र्क है, ये वजह है सरफराज अहमद भाई की, और कोई वजह नहीं है। जबकि आपको हारिस को कहना चाहिए था कि बेटा अभी आप जाओ, आपकी उम्र है, आप खेलो, परफॉर्म करो, और कभी अपना तजुर्बा तो लेकर आओ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो बिगिन करो, जाओ फर्स्ट क्लास खेलो और वहाँ से तजुर्बा हासिल करके उसके बाद हम आपको वनडे में भी ले लेंगे। पहले T20 परफॉर्म करके दिखाओ। अभी तक उसकी T20 में भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी जो आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह आपने वसीम जूनियर को आप लेकर आए। वसीम जूनियर की बॉलिंग में कोई क्वालिटी नहीं है। ये मुझे लगता है उससे अच्छी टेप बॉल क्रिकेट कराची में लड़के खेलते हैं, उनकी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। हमें पेस नहीं चाहिए, पेस का हमें कोई वहाँ पे कुछ ऐसा कोई वहाँ पे वर्ल्ड कप नहीं मिल जाएगा उसी से खाली पेस अच्छी है आपने बॉल कराने से। पेस सराज के पास भी है लेकिन उसके पास क्वालिटी है। तो आप मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह आप कम से कम हसनैन को ट्राई कर सकते थे, ठीक है। हसनैन को आप ट्राई करते, आपने उसको ट्राई नहीं किया, डोमिसाइल का फ़र्क है। इसी तरह दूसरी बात ये, इमाद वसीम को आप क्यों नहीं खिला रहे? आप नवाज़ को तरजीह दिए जा रहे हैं, नवाज़, लेकिन नवाज़ की भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। बिलाशुबा उसने अभी जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वार्म अप मैच था उसमें 50 मार दी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया वाले ही प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भी अपने बॉलर्स को चेक कर रहे थे, उन्होंने अपने पार्ट टाइम बॉलर से बॉलें कराई हैं, ठीक है ना। तो इस तरह है, नवाज़ ने अगर उनको मार दी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा कोई आपको इमाद वसीम को भी बहुत ज़रूरी था आपको लेके जाना, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। दूसरी चीज़ ये, सऊद शकील को आपने बैटिंग नहीं कराई। कल आपने सऊद शकील को बैटिंग नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि आपको पता था कि अगर इस मैच में ही परफॉर्म कर जाएगा वो, या वो इस मैच में भी 60-70 बना देगा, तो फिर आपके सवाली निशान खड़ा हो जाता कि आपने उसको पहले सेलेक्ट क्यों नहीं किया। आपने उसको वनडे का मटेरियल समझा ही नहीं, आपने उसको वनडे खिलाने के काबिल नहीं समझे। आपने अपने दूसरे पर्ची दोस्ती आई निभाते रहे, आप उनको खिलाते रहे, ठीक है ना। आप कभी किसी और को लेके जा रहे हैं, कभी किसी और को लेके जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और फ़खर जमान भाई नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से डबल सेंचुरी बनाई है वो एक वही है माशाल्लाह, और उसके अलावा भी उन्होंने अच्छी इनिंग खेली हैं, इसमें उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है कि फ़खर जमान अच्छा प्लेयर है। लेकिन उसको थोड़ा रेस्ट दें, उसको आप रेस्ट दें, उसको आप कहेंगे डोमेस्टिक में परफॉर्म करो। भाई पाकिस्तानी टीम जो है वो तजुर्बों की जगह नहीं है, वो एक फ़ाइनल इम्तिहान है। आप टेस्ट देने के लिए क्लास में छोटे मोटे स्कूलों में टेस्ट होते रहते हैं, लेकिन जब आप बोर्ड के पेपर देते हैं तो आपको बोर्ड का पेपर देना होता है, वहाँ पे आपको तजुर्बा करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ है। तो पाकिस्तानी टीम जो है एक बोर्ड है, और उससे फिर पाकिस्तानी की बहुत सी आवाम के दिलों की धड़कनें जुड़ी होती हैं, बहुत से मामला जुड़े होते हैं। हम सब बड़े अपना टाइम निकाल के और सब चीज़ें देख के आवाम देख रही होती है मैच को। तो फ़खर जमान भाई को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल अभी आप ले गए तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि परफॉर्म करेंगे। इसी तरह इमामुल हक की तो मैं क्या ही बात करूं, वो तो पर्ची हैं, शुरू से ही पर्ची हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे खाली ग्राउंड भी क्यों ना हो, लेकिन उनके पर्ची की आवाज़ें उनको फिर भी उनके कानों में गूंजती होगी, इसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते वो। तो उन्हें पता है कि मैं हूँ पर्ची और वाकई पर्ची पे आया हूँ, वरना उस दौरान जब उनको लाया गया तो हमारे पास ओपनर्स और भी खिलाड़ी कर सकते थे ओपनिंग, शर्जील भी था हमारे पास, और हमने बहुत से खिलाड़ी इस तरह ज़ाया कर दिए। तो ये भी चीज़ है।
और इसके अलावा एक और खिलाड़ी मैं आपको बताता हूँ कि आप और भी प्लेयर्स को ट्राई कर सकते थे। आपने उस्मान शनवारी को इतना खिलाया पहले, आपने बाकी बॉलर्स को ज़ाया कर दिया। आपने रोमान रईस को ज़ाया कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आपने और ताबिश था, उसको ज़ाया कर दिया। मीर हमज़ा था, उसको ज़ाया कर दिया। क्यों ज़ाया किया, ये आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। इस मुल्क के जो करते धरते हैं, जो क्रिकेट को चला रहे हैं, आपने उनको ज़ाया कर दिया। आपने उस्मान शनवारी को वैल्यू दी, आपने उसको खिला खिला के उसका बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि वो था तो किसी काबिल वैसे भी नहीं। उसका बेड़ा गर्क और कर दिया आपने, उसको बड़ा खिलाया, और आज वो बिल्कुल नहीं है, नामो नक्शे में नहीं है। आपने दूसरे खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी की और उसके साथ भी नाइंसाफ़ी की। जो इस काबिल नहीं था उसको आपने खिला लिया, और जो काबिल थे उनको आपने ज़ाया कर दिया। लेकिन अब आप उसको ही खिला लो, कम अज़ कम आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो आपने उसको भी नहीं खिलाया। तो कम अज़ कम उस्मान शनवारी को ही ले जाते भाई, उसको मौका दो। वरना दूसरी बात ये, आप रोमान रईस को क्यों सेलेक्ट नहीं करते, रोमान रईस को क्यों नहीं खिलाते, मीर हमज़ा को क्यों नहीं खिलाते आप? बात दरअसल ये है। तो ये गलत हो रहा है बहुत ख़ास तौर पे, तो ये चीज़ है। तो अब मैं उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेलेगी इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों से दुआएं कि करें अल्लाह मालिक कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेले इंशाल्लाह ताला। मुझे लगता नहीं है, लेकिन उम्मीद है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, बहैसियत पाकिस्तानी, हमारा दिल चाहता है कि पाकिस्तानी टीम जीते। लेकिन जो दिमाग और दिल जो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, नामुमकिन बात है। जो टीम हमारी गई है उसमें किसी को भी इंडिया की सरजमीन पे खेलने का तजुर्बा बिल्कुल नहीं है, और वो आने के बाद भी मुझे लगता है यही जवाब होगा। देखना आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि तजुर्बा नहीं था किसी के पास खेलने का, फिर भी हमने बहुत अच्छा खेला, इंडिया पहली बार गए थे, ये था वो था, ये सब चीज़ें। तो भाई जब आपको पहले ही पता था तजुर्बा नहीं है, तो आप थोड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी ले जाते और एक्सपीरियंस प्लेयर ले जाते, जिनको इंडिया के खिलाफ खेलने का तजुर्बा था और जो इंडिया की सरजमीन पे खेलने का तजुर्बा रखते हो। इसलिए थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।